12 नंबर क्या था? CH3OCH3। पिछले वाला नोमेनक्लेचर में इतना ही तक हम लोगों ने सीखा था। इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा कॉमन नेम में? डाई मिथाइल ऑक्सीजन के लिए क्या लगाया था? ईथर। इसका कॉमन नेम ये हो गया। इसका IUPAC नाम में हम लोगों ने क्या लिखा था? एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर। आइए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखिए, इथाइल में पहले E है और मिथाइल में M। पहले E के पहले M, पहले E, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल, उसके बाद फिर मिथाइल और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे? ईथर। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है लिखेगा C2H5 CH3OC2H5 और फिर इस तरह दिया जाएगा तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसका भी सेम चीज़ यही है, इथाइल मिथाइल ईथर। जिस तरह ये था डाई मिथाइल ईथर, उसी तरह यहाँ भी है डाई इथाइल ईथर। ये हो गया। अब यहाँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नीचे में देखिए, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। ठीक, 2 कार्बन से इथाइल और प्रोपाइल, दोनों में कौन पहले? ई लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? इथाइल प्रोपाइल ईथर। इस आधार पे तो समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर। यहाँ देखिए, यहाँ कम कार्बन वाले में ऑक्सीजन दे दीजिए, नाम लिख दीजिए मिथॉक्सी। अधिक कार्बन वाले को अल्केन मान के चलिए। तो ये हो गया मिथॉक्सी, 2 कार्बन से इथेन हो गया। यहाँ फिर वही बात है, मिथॉक्सी और 2 कार्बन से इथेन। ठीक, यहाँ देखिए, एक को हम लोग अल्काइल मान लेते हैं, तो और अल्काइल में ऑक्सीजन दे दिए, जैसे इथाइल है, तो इस इथाइल में YL हटा के ऑक्सी और 2 कार्बन है, क्या लिख दिए? इथेन। ये हो गया इथॉक्सी इथेन। यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को दे दीजिए ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। इसको अधिक कार्बन वाला है तो उसको अल्केन मान लीजिए, प्रोपेन। ये हो गया। ये हो गया ईथर वाला कहानी। अब आइए अल्डिहाइड और कीटोन का है। नीचे एक ठो अल्कोहल का छूट गया था। यहाँ देखिए, 1 कार्बन है तो हम लोग इसको लिखते हैं फॉर्मल डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड। इसी तरह फिर आएगा उसमें एमाइड में फॉर्मामाइड और एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन है तो एसीटल डिहाइड, यानी कि एसिड और अल्डिहाइड। फिर उसी तरह अगर यहाँ पे COOH रहे तो एसेटिक एसिड। हम लोग इसके बाद कीटोन के बाद उसी का नंबर है, एसिटल्डिहाइड हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोपियोनल डिहाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइरल डिहाइड। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक कीटोन है। अल्डिहाइड वाला में देखिए
एक कार्बन है। अब देखिए एल्कोहल हम लोग लिखते हैं तो इसका हम लोग सफिक्स के जोड़ते हैं OL। एल्डिहाइड में क्या जोड़ेंगे AL, ठीक है। उसी तरह अगर कीटोन रहे तो इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं ON, ठीक। इसका IUPAC नाम लिखना है तो एक है तो हम लोग क्या लिखेंगे मीथेन, E हटा के क्या जोड़ देंगे AL, तो क्या हो गया मीथेनॉल। दो कार्बन है तो उसी तरह क्या हो जाएगा इथेनॉल। तीन कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रोपेनॉल। चार कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। ये हो गया एल्डिहाइड वाला कहानी ख़त्म। इसको एक बार देखिए, इसको लेकिन याद रखिएगा कि अल्कोहल में क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड में क्या जोड़ेंगे, कीटोन में क्या जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या जोड़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिड ग्रुप रहे तब ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक एसिड। इसको कहीं नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कीटोन में आइए, जिस तरह ये था कि डाई इथाइल ईथर लिखते थे, अगर सेम है इसमें तो इसका नाम होता है एसीटोन भी होगा या डाई मिथाइल, और लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे कीटोन, ठीक है। ठीक इसी तरह इसको लेकर चलना है। 2 3 4 है तो इसमें इस तरह नहीं, देखिए इसमें देखिए मिथाइल और इधर इथाइल, तो ABCD में पहले M कि पहले E, तो हम लोग क्या लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। यहाँ 2 है, इसी की तरह लिखेंगे हम लोग डाई इथाइल कीटोन, ठीक। मिथाइल 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। ये हो गया इसका कॉमन है। IUPAC में क्या चलिएगा, जितने नंबर पर कीटोन ग्रुप है नंबरिंग हम लोग देते चलेंगे, जितने नंबर पर होगा उतने नंबर हम लगा देंगे और लास्ट में क्या जोड़ेंगे ठीक है। जैसे इसी का चलिए बीच में है 1 2 3, तो इसको हम लोग प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन। जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन में से ई हटा दीजिए, प्रोपेन हो गया, ई हटा के क्या जोड़ दीजिए ऑन, या 2 प्रोपेनोन, ठीक है। इसमें क्या जुड़िएगा, देखिए 1 नंबर अगर यहाँ देते हैं अगर 1 नंबर हम यहाँ देते हैं तो 2 नंबर यहाँ आया, इस क्योंकि कार्बन की संख्या 2 इधर ही है, अगर 2 नंबर इधर दे दिए तो 3 नंबर ये हो जाएगा। जल्दी ही मिलना चाहिए इसको नंबर 2, और इनमें 2 कार्बन 4 कार्बन, 2 नंबर पर कीटोन है, चैन में कितना कार्बन है 4, हम लोग क्या लिखेंगे ब्यूटेन, लास्ट वाला ई हटा दीजिए, ब्यूटेन 2 नंबर पर कीटोन है तो इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए, या हम लोग इसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन। ये हो गया। इसमें आइए 2 कार्बन इधर तो तीसरे नंबर पर ये होगा, 5वें नंबर 5 मतलब चैन में कितना 5 कार्बन है, क्या हो गया पेंटेन 3 नंबर पर है तो लिखेंगे पेंटेन 3
ऑन या 3 पेंटेनॉन। ये हो गया। इसमें देखिए यहाँ से अगर नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4 5, चेन में कितना कार्बन? 5। अब 5 कार्बन से लिए पेंटेन, 2 नंबर पर कीटोन है पेंटेन 2। देखिए ये सभी स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल है। कॉम्प्लेक्स इसके बाद शुरू से बताया जाएगा, तब समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट नोमेनक्लेचर में बहुत समय लगा देते हैं, केवल यही देखना थोड़ी है, बहुत सारा चैप्टर है। पेंटेन 2 ऑन है, ऐसे भी इसी के जैसा लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन। ये हो गया तुम्हारा इस चीज़ का कीटोन का खत्म। सिंपल। बोर्ड के एग्जाम में से इसी में से कितना बार क्वेश्चन पूछता है? अल्डिहाइड पूछा भी गया है, पूछता भी है, हो सकता है पूछेगा भी। ईथर, ये हो गया। इसको एक बार देखिए। हाँ, इसका देखिए अल्कोहल का बच गया है एक ठो, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखिए 1 नंबर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी है और 1 नंबर कार्बन से OH ग्रुप भी जुड़ा है, तो 2 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईथ, 2 कार्बन के लिए। 1 ही नंबर पे इथीन, लास्ट वाला ई हटा दीजिए और इसमें इथीन ऑयल भी लिख सकते हैं, या ईथ 1 इन 1 ऑल। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन, और अल्कोहल है 1 ही नंबर पे, उसके लिए हम लोग क्या जोड़ देंगे? ऑल, इथिनॉल, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इथिनॉल। ठीक है, ये हो गया 25। इसका प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसके बाद हम लोग एसिड हैलाइड, एमाइड, जो बचा है साइनाइड, उसको हम लोग देखेंगे। आपका काम यही है, इस स्ट्रक्चर को दूसरे जगह लिखिए। दूसरे जगह लिखने के बाद उसका कॉमन नेम किस आधार पर बताया गया था उसके आधार पर लिखिए। आईयूपीएसी नाम है, लिखिए किस आधार पर बताया गया था। जैसे इसमें है तो एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर, इसमें क्या था? एल्केनॉल, इसमें क्या था? एल्केनॉन। तो इसके आधार पर आप लिखिए, इसको प्रैक्टिस में रखिए, ठीक रहेगा। बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है, आप इसको लिखिए, याद कीजिए।